एवरीवन, मेरा नाम है रेणु कौशिक। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो दो टर्म्स पर बेस्ड है, एनकल्चरेशन एंड एकल्चरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आया हुआ है, पहली बार पूछा गया है आई थिंक मेरे हिसाब से, क्योंकि ये टर्म हमने नहीं देखी अभी तक, एनकल्चरेशन और एकल्चरेशन पहली बार जो है वही टर्म पूछी गई है यूजीसी नेट के अंदर। बात करते हैं आज के टॉपिक पर, चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये एक सुंदर सी स्लाइड मैंने यहाँ पर एक तरीके से डाली हुई थी कि डू वी मेक कल्चर और डज कल्चर मेक अस। हम कल्चर को बनाते हैं, हमारा कल्चर हमें बनाता है। बात करते हैं दो टर्म्स की। दो तरह के कल्चर होते हैं हमारे, कौन कौन से? एक होता है हमारा एनकल्चरेशन, एक होता है हमारा एकल्चरेशन। ठीक है, बात करते हैं एनकल्चरेशन क्या होता है। देखिए, यहाँ पर एनकल्चरेशन को समझने से पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए, दो चीज़ें होती हैं, दो एलिमेंट होते हैं। एक होता है आपका होस्ट कल्चर होता है एक आपका, ठीक है। एक होता है आपका क्या? एक होता है आपका रिसीविंग कल्चर, ठीक है। ठीक है, एक होता है होस्ट कल्चर, एक होता है आपका रिसीविंग कल्चर। ठीक, एनकल्चरेशन में क्या होता है? एनकल्चरेशन में आपका होस्ट कल्चर और रिसीविंग कल्चर क्या होते हैं? सेम सोसाइटी के होते हैं। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स में अगर बात करूं तो एनकल्चरेशन का मतलब क्या है? एनकल्चरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन क्या करता है, अडॉप्ट करता है उन बिहेवियर पैटर्न्स को जिस एक तरीके से जिस कल्चर के अंदर वो रहता है। इन सिंपल वर्ड्स, मान लीजिए एक फैमिली है, ठीक है। फैमिली से अगर बच्चा जो है वो कुछ सीख रहा है, ठीक है, फैमिली से अगर बेबी जो है वो कुछ सीख रहा है, वो भी जो भी अडॉप्ट कर रहा है, वो फैमिली क्या हो गई? वो हो गया होस्ट कल्चर। और बेबी क्या है? एक तरीके से रिसीविंग कल्चर। तो ये क्या कर रहा है? एक तरीके से रिसीव कर रहा है। तो जहाँ पर होस्ट कल्चर और रिसीविंग कल्चर सेम सोसाइटी के होते हैं, वो क्या होता है आपका? एनकल्चरेशन। उस टर्म को बोलते हैं एनकल्चरेशन, ठीक है। तो वो जो भी अपनी मदर टंग सीख रहा है, अपनी मदर से या अपने घर वालों से, जो भी वो मदर टंग सीख रहा है, जो भी वो नॉर्म्स बिलीफ जो भी वो सीख रहा है, ठीक है, वो क्या होता है? वो एनकल्चरेशन होता है। हम बोल सकते हैं सोशलाइजेशन। जब उसका अपनी परिवार के अंदर होता है, अपनी सोसाइटी के अंदर होता है, तो उसको बोलते हैं एनकल्चरेशन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक होती है टर्म एकल्चरेशन। अब एकल्चरेशन में क्या होता है? एकल्चरेशन में जब एक कल्चर ग्रुप अडॉप्ट करता है किसी दूसरे कल्चर ग्रुप के नॉर्म्स को, बिलीफ्स को, या उनकी टंग्स, या उनकी एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि लैंग्वेजेस को या उनके कल्चर को अडॉप्ट करना, ठीक है, ये क्या कहलाता है? आपका एकल्चरेशन कहलाता है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर आपका होस्ट कल्चर, ठीक है, और आपका रिसीविंग कल्चर क्या होते हैं? दोनों के दोनों जो है वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए इंडिया है और आपकी कौन सी, आपके जो है ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है। मान लीजिए इंडिया है, इंडिया ने जो है वो इंडिया के अंदर अगर मैं बात करती हूँ तो इंडिया के जो लोग हैं, ठीक है, वो मदर टंग क्या है उनकी? नॉर्मल मदर टंग है उनकी। एक तरीके से मान लीजिए कोई भी हर एक राज्य के अंदर अलग अलग मदर टंग है, ठीक है। अब इंडिया के लोग अगर मान लीजिए इंग्लिश ब्रिटिश लैंग्वेज है, ठीक है, उसको अगर सीखते हैं, ठीक है, वेस्टर्न ड्रेसेस को पहनना अगर सीखते हैं, तो कहने का मतलब क्या है? एकल्चरेशन क्या है? एकल्चरेशन का मतलब है किसी दूसरे कल्चर को सीखना, लाइक वेस्टर्न ड्रेस पहनना, ठीक है, किसी दूसरी लैंग्वेज को सीखना, जैसे हम इंग्लिश सीखते हैं, ठीक है। पर क्या होता है एकल्चरेशन के अंदर? एकल्चरेशन में आप अपने जो होम कल्चर है ना, मतलब कि आपकी जो मदर टंग है, आप उसका सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। आप इंग्लिश को सीखेंगे जरूर, लेकिन एक सेकंड लैंग्वेज के तौर पे सीखेंगे। आप अपनी होम लैंग्वेज, अपनी मदर टंग जो है उसको खत्म नहीं करेंगे, उसको सेक्रीफाइस नहीं करते हैं। ये होता है आपका एकल्चरेशन, ठीक है, किसी दूसरे कल्चर को अडॉप्ट करना। इन सिंपल वर्ड्स, अपनी फैमिली से कुछ सीखना आपका एनकल्चरेशन कहलाता है, जिस कल्चर में हम रहते हैं, जिसमें हमारा सोशलाइजेशन होता है एक तरीके से, ठीक है। और अगर मान लीजिए मैं किसी दूसरे कल्चर से कुछ सीख रही हूँ, या दूसरे कल्चर से मैं कुछ ले रही हूँ, किसी दूसरी कंट्री से मैं कुछ सीख रही हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एकल्चरेशन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, दोनों में कुछ डिफरेंस होते हैं, बेसिक डिफरेंस, ठीक है। एनकल्चरेशन क्या है? एक तरीके से बेसिक वैल्यू और नॉर्म्स लेना जिस कल्चर के अंदर हम रह रहे हैं, ठीक है, वो आपका एनकल्चरेशन। जबकि एकल्चरेशन क्या है? वैल्यूज नॉर्म्स लेना आउटसाइड कल्चर एक्वायर। आप क्या कर रहे हैं? आप बाहर से कुछ कल्चर को एक्वायर कर रहे हैं। यहाँ पर आप सब कुछ एक्वायर नहीं करते हैं, आप कुछ एलिमेंट्स या कुछ चीज़ों को जो है वो एक तरीके से एक्वायर करते हैं किसी दूसरी चीज़ से या दूसरी कंट्रीज से, ठीक है। एनकल्चरेशन में क्या होता है? एनकल्चरेशन में जिसमें इंडिविजुअल बॉर्न होता है, ठीक है। मान लीजिए मैं अगर अपनी फैमिली में बॉर्न हुई हूँ, तो मेरी फैमिली के जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी बिलीव्स हैं, जो भी वहाँ की परंपराएं होंगी, जो भी वहाँ के वैल्यूज़ होंगी, वो सारी सारी मेरे अंदर अपने आप आ जाएंगी, ठीक है, विद और विदाउट एफर्ट। एक तरीके से मुझे इन्फ्लुएंस ना भी किया जाएगा ना, तब भी मेरे घर में जो लोग जिस लैंग्वेज को यूज़ करते होंगे, वो लैंग्वेज मेरे अंदर इनहेरेंट होगी, वो मुझे आ जाएगी। जबकि एकल्चरेशन में क्या होता है? ये एक एसेंशियल फिनोमिना है इन लाइफ, बट अकर व्हेन टू कल्चर मीट टुगेदर। ये कब होगा? ये तब होगा जब आप किसी दूसरे कल्चर के साथ एक तरीके से मीट करेंगे, जब आपने दूसरे कल्चर को अडॉप्ट किया है यहाँ पर, ठीक है। ये आपके अंदर इनहेरेंट नहीं होगा, यहाँ पर आप दूसरे कल्चर को अडॉप्ट करेंगे। ये सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो अगर बात याद रखिएगा, अगर होम कल्चर की बात की जाए तो आपका एकल्चरेशन के लिए यूज की जाता है होम कल्चर। यहाँ पर क्या होता है? आपका होम कल्चर और आपका होस्ट कल्चर क्या होते हैं? एक तरीके से सेम होते हैं, लेकिन एकल्चरेशन के अंदर क्या होता है? आपका एक तरीके से होस्ट कल्चर को अडॉप्ट करना है, ठीक है। जब भी बात आए ना होम कल्चर
की, तो आपको एनकल्चरेशन के साथ जोड़ना है। अगर मान लीजिए आप होम कल्चर अपने खुद के कल्चर से कुछ सीख रहे हैं तो एनकल्चरेशन, आप दूसरे कल्चर से कुछ सीख रहे हैं दैट इज़ एकल्चरेशन, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेस क्या है। देखिए सबसे पहली बार आप फेमिलराइज किसके साथ होंगे, डेफिनेटली मैं अपनी फैमिली में रहती हूँ तो पहले मेरे अंदर मेरी फैमिली की वैल्यूज़ आएंगी, उनका कल्चर मेरे अंदर आएगा। तो फर्स्ट टाइम जिसके साथ आप फेमिलराइज होते हैं वो आपका एनकल्चरेशन होता है, जबकि एकल्चरेशन क्या होता है, आपका सेकेंड और थर्ड टाइम फेमिलराइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेचर एंड इम्पॉर्टेंस क्या है। कुछ मैंने यहाँ पर ज़्यादा थोड़ा सा डाल दिया था कि एक तरीके से थोड़ा और समझ में आ जाए टॉपिक। एनकल्चरेशन क्या है, एनकल्चरेशन इज कॉल्ड एज एकल्चरेशन समटाइम। मैंने बताया कि होस्ट कल्चर और रिसीविंग कल्चर सेम सोसाइटी के होते हैं, तो इनको एक तरीके से क्या मान लिया जाता है, कई बार क्या होता है इनको एनकल्चरेशन को ही एकल्चरेशन बोल दिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एक तरीके से क्या होना, कल्चर का ट्रांसफॉर्म होना, ठीक है। और एनकल्चरेशन जो है वो स्टार्ट होता है बर्थ से और अनटिल द डेथ आपके साथ ही रहता है, ठीक है। बोल सकते हैं हम कि हमारी वैल्यूज़ हमारे साथ रहेंगी जब तक हम जिंदा हैं और तब तक हम मरेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपका, जबकि हम बात करेंगे एकल्चरेशन की, तो एकल्चरेशन क्या है, एकल्चरेशन एक टू वे प्रोसेस है। ये यूनिडायरेक्शनल भी होता है लेकिन ये टू वे प्रोसेस है, जिसके अंदर क्या होता है, जो हेल्प करता है हमारी रिसर्च और थ्योरीज को एक तरीके से बनाने में या डेवलप करने में, कि समाज में लोग ना एक तरीके से सोशलाइजेशन किस तरीके से होगा, या वो एक तरीके से अपने आप को किस तरह से एडजस्ट करेंगे, किस तरह से अपने उन चेंजेस जो उनके अंदर जो एक्सपीरियंस होंगे, ठीक है ना, उन चेंजेस को किस तरह से वो अडॉप्ट करेंगे। अगर हम बात करते हैं एकल्चरेशन की, तो एकल्चरेशन क्या है, यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है। यूनिडायरेक्शनल किस थॉट के वे में क्या कहा गया है, मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, मुझे अगर जो एक तरीके से कोई भी लैंग्वेज मुझे सीखनी है, मान लीजिए मुझे फ्रेंच सीखनी है, मुझे जैपनीज सीखनी है, तो वो मेरी तरफ से एक तरीके से क्या होगा, मेरी तरफ से वो स्टेप होगा। तो ये क्या है, एक तरीके से यूनिडायरेक्शनल भी काम करता है, ठीक है। ये सेकेंड कल्चर लर्निंग है, ठीक है, आप किसी दूसरे कल्चर को सीख रहे हैं। दूसरा क्या है, वंस होस्ट कल्चर, क्या है एकल्चरेशन, लर्निंग एक तरीके से होस्ट कल्चर, किसी दूसरे कल्चर को आप क्या कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए इंडिया के लोग हैं, वो अगर किसी एक तरीके से इंडिया के लोग हैं, अगर वो ब्रिटिशर्स की किसी लैंग्वेज को सीखते हैं, ब्रिटिशर की इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते हैं, या मैं बोल सकती हूँ उनके पहनावे को सीखते हैं, तो ये क्या है, एक तरीके से अडॉप्ट होना, इसको बोलते हैं एकल्चरेशन। उसके बाद बात करते हैं हम कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के लिए मैं इस टॉपिक को लेकर के आई थी। मे बी ये जो हमारे कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं, मेनली उनके लिए, जो कॉमर्स वाले लर्नर्स हैं, उन सभी के लिए ये नया क्वेश्चन होगा डेफिनेटली। तो बात करते हैं क्या है ये टर्म्स। अगर एनकल्चरेशन और एकल्चरेशन समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी होगा उन सभी के लिए। क्या कहता है पहले क्वेश्चन में, एनकल्चरेशन रेफर टू प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड अडॉप्टिंग होस्ट कल्चर नॉर्म्स। ये कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, इन स्टेटमेंट में डिफरेंस दिया हुआ है एकल्चरेशन और एनकल्चरेशन का। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या बोला गया है, एनकल्चरेशन रेफर करता है उस लर्निंग का जो हम अडॉप्ट करते हैं होस्ट कल्चर, हम कहीं दूसरी बाहर से एक तरीके से जिसको हम अडॉप्ट करते हैं वो एनकल्चरेशन बोल रखा है। जबकि एकल्चरेशन प्रोसेस है लर्निंग का खुद के कल्चर को, अवर नेटिव कल्चर, जबकि ऐसा नहीं था। मैंने अगर आपको बताया है तो एनकल्चरेशन क्या है, खुद के कल्चर को समझना, और एकल्चरेशन क्या है, बाहर के कल्चर को, या एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ किसी दूसरी कंट्री के कल्चर को समझना। एनकल्चरेशन इज एन एंथ्रोपोलॉजिकल टर्म, मतलब कि एक तरीके से ह्यूमन की स्टडी है, ठीक है, जो एक तरीके से आपको क्या सिखाती है, सोशलाइजेशन सिखाती है। लाइक उसको क्या बोलते हैं, जो एक तरीके से किसके तरीके की होती है, एकल्चरेशन के जैसी ही होती है। मैंने बताया ना कि होस्ट कल्चर और रिसीविंग कल्चर सेम सोसाइटी के, जो आपको सोशलाइजेशन सिखाती है वो आपको क्या वो कौन सी होती है, आपकी एनकल्चरेशन। बोथ टर्म रेफर टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू सोशल इंटरेक्शन। दोनों ही प्रोसेस आपको, दोनों ही टर्म्स आपको क्या बताती हैं कि किस तरीके से आप सोशल इंटरेक्शन कर सकते हैं, किस तरह से आप सोशल इंटरेक्शन के थ्रू आप चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट बोल रखा है एनकल्चरेशन रेफर करता है लर्निंग अवर ओन कल्चर, अपने कल्चर से सीखना, और एकल्चरेशन बताता है लर्निंग होस्ट कल्चर नॉर्म्स, किसी दूसरे कल्चर से कुछ सीखना। तो यही था कि एनकल्चरेशन बोलता है अपने कल्चर से सीखो, और एकल्चरेशन का मतलब क्या है, आप किसी दूसरे कल्चर से कुछ सीख रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट की, तो सिंपल सी बात है, आंसर क्या हो जाएगा, बी, सी एंड डी। ये तीनों ही स्टेटमेंट आपकी क्या है, सही हैं, जबकि पहली स्टेटमेंट आपकी क्या है, गलत है। आई होप गाइज आपको ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच गाइज।